चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। आज आप नावल खरौंदा की एपिसोड 9 सुनेंगे, जिसकी तहरीर उम्मे उमैर की है। चलो चलते हैं कहानी की तरफ। अरे नहीं, इस तरह तो मेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। तो फिर बीजी फूफो को क्या बताऊंगी कि कैसे टूटी है। झूठ बोलने की भी आदत नहीं मुझे। नूर मासूमियत लिए याया की आंखों में देख रही थी। याया ने गोद से अपना लैपटॉप उठाकर बेड पर रखा और तेजी से नूर बानो के बाजू को पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचा। ये आप क्या कर रहे हैं? नूरबानो हक्का बक्का रह गई। नूरबानो ने धीमे लहजे में एहतजाज किया। निकलो मेरे कमरे से फौरन, और अब तुम्हारी शक्ल मुझे दोबारा नजर ना आए इस कमरे में। नूरबानो अचानक हमले के लिए तैयार न थी। बस बंद दरवाजे को हैरान और परेशान घूरे जा रही थी। फिर सोचा गुस्सा थोड़ा कम हो जाए तो दोबारा थोड़ी देर बाद वापिस आ जाएगी। डीजे फूफो शायद अपने अपने कमरों में चले गए हैं। किचन में गई तो शाजमीन दामीन बर्तनों की धुलाई में मसरूफ थी। अरे भाभी, आप क्यों आ गई नीचे? वो मैंने सोचा कि आप लोग अकेले काम कर रहे हैं। अरे नहीं भाभी, बस सब हो गया। अब ऊपर जाए और आराम करें। अरे नहीं भाई, मैं चली जाऊंगी इंशाल्लाह, आप लोग जाओ, मैं इन धुले बर्तनों को खुश करके वापस कैबिनेट में रख देती हूँ। नहीं भाभी, आप सुबह से जान हलकान कर रही हैं, थकती नहीं है आप? नहीं भाई, मैं नहीं थकी, आप लोग जाओ, मैं भी थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। नूर ने वक्त गुजारी के लिए तमाम बर्तन खुश करके इनको मखसूस मकामात पर रखा। वर्क टॉप साफ किए, किचन का फर्श रगड़ा। फिर सोचा भी कोशिश करती हूँ, शायद या का गुस्सा थोड़ा कम हो गया हो तो दरवाजा खोल ही ले। दबे पाँव ऊपर आई, हल्की सी दस्तक दी, कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। 5 मिनट बाद दूसरी और फिर तीसरी आखिरी दस्तक थोड़े दरवाजे से जोर से दी, लेकिन यही खौफ खाए जा रहा था कि अगर घर के किसी फट ने देख लिया तो क्या सोचेंगे। फूफो कितनी परेशान होंगी। क्या मेरे मालिक मेरे लिए आसानी पैदा कर जाए कि दिल को नरम बना मेरे लिए। आंसू आंखों से ज़ारों कतार गिर रहे थे। 15 मिनट की अजियत के बाद बोझिल कदमों के साथ नीचे आ गई। एक दिल चाहा कि बीची के कमरे में चली जाए, लेकिन वो भी परेशान कुन मरहला था। शामीन रामीन के कमरे में गई तो वो फूफो को ना बता दे। कोई राह फरार नहीं मिल रही थी। अगर खाली कमरे में गई तो फूफो इधर रात को नवाफिल पढ़ती हैं। थक आकर बैठने वाले कमरे में सोफे पर अटक गई। अब रात तो गुजारनी थी। मैंने कितना बदला है अपने आप को, लेकिन जाइए फिर भी इतने पत्थर दी है। फूफो के बताने के मुताबिक मैंने हर अरबा आजमाया है। फूफो ने ही बताया था कि याया को पुरएतमाद लड़कियां पसंद हैं। इसको रोने धोने वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर वो दिलचस्पी नहीं लेता तो तुम इसके ऊपर अपनी मोहब्बत जाहिर करो, इसको अपनी तरफ स्माइल करो। लेकिन यहाँ तो सब उलट हो गया। मेरे मालिक, मैं क्या करूँ, मेरे लिए आसानी पैदा कर। आंसू तवातर से जारी और सारी थे। नीचे वाले वॉशरूम में वजू किया, इशा की नमाज अदा की और दुआओं का लामुतनाई सिलसिला। थका कर सोफे पर ही नींद दराज हो गई। रात के न जाने की इस पहर आंख खुली तो अपने ऊपर कंबल महसूस हुआ। ऊपर आकर एकदम उठ गई। या अल्लाह, फूफो ने तो नहीं मुझे यहाँ पर लेटा देख लिया और मेरी नींद ना खराब होने की वजह से उठाया ना हो। बस कंबल उड़ा गई। फजर की अजान के वक्त आंख खुली, वजू किया, पूरे खुशूक के साथ नमाज अदा की और फिर कुरान की तिलावत के लिए दिल मचला। लेकिन कुरान तो ऊपर कमरे में पड़ा हुआ था। कोई नहीं है, खैर जो ज़ुबानी याद है इसी की तिलावत कर लेती हूँ। मसनून अज़कार के बजाय सोफे पर लेटने की खामोशी से अपनी लॉन की तरफ आ गई। परिंदों की चहचहाट, खूबसूरत पुरसुकून माहौल, लेकिन नूर के अंदर का माहौल अबर आलूद हो चुका था। इधर से इधर ही टहलकर बड़ी मुश्किल से 8 बजे पीछे की चाय का वक्त हो गया है। शुक्र है अब तो वह कम अज कम जल्दी गुजरेगा। पौने नीचे आते ही पूछा, नूर बेटो, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई? नूर ने नजरें चुराई। जी जहाँ फूफो के गले लगकर खूब थाड़े मार मार कर पड़े, लेकिन वो इनको अफसुर्दा नहीं करना चाहती थी। जी फूफो, बस वो सफ़र जो करना है तो मैंने सोचा तैयारी में आसानी हो जाएगी। लेकिन कंबल वाली बात नूर से हजम नहीं हो पा रही थी। हो सकता है शायद फूफो खुद ही बता दें, लेकिन वो तो आराम से चाय पीने में मसरूफ थी। साथ ही याया को बुलाने की तंबीह भी किए जा रही थी। डरते डरते दस्तक दी। अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, वो नाश्ता तैयार है, आकर खा लें, ठंडा हो जाएगा। नूर ने धीमे लहजे में बोला और जवाब सुने बगैर ही फौरन बाहर की तरफ पलटी। सुनो जी, मैंने कपड़े निकाल कर रखे हैं, इनको सूटकेस में डाल दो। जी अच्छा, और हाँ, अगर नाश्ता कर चुकी हो तो तैयार होकर नीचे आ जाओ, हमें जल्दी निकलना है, रास्ते में कुछ खरीदारी भी करनी है। जी ठीक है। नजरें झुकाए काम में लग गई। जाया ने सफेद कॉटन के कुर्ते के बटन किए और अपना पसंदीदा परफ्यूम छिड़का और एक गहरी नजर नूर पर डालकर बाहर निकल गया। बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ कर सारा कमरा साफ किया। ड्रेसिंग टेबल पर बिखरी तमाम चीजें सीधी की, सूटकेस पैक करके एक कोने में रखा। वजू किया और बुर्का पहनकर नीचे आ गई। याया सबको अपने नए प्लान के बारे में आगाह कर चुका था। नूर को जीने उतरते देखकर फौरन ऊपर गया और सूटकेस नीचे लाया। फूफो बीजी दोनों बार बार दुआएं दे रही थीं। शाजमीन रामीन उदास नजर आ रही थीं। भाभी आप बहुत याद आओ गई। भैया आपने अपना काम खत्म करके फौरन भाभी को वापस लेकर आना है। तुम चिड़े लो, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो और खेल कूद कम करो जरा, समझी तुम? याया ने प्यार से दोनों को कहा।
नूर भी सबसे बारी बारी बगलगीर हो रही थी। कुप्पो को गले लगाते ही आंखें भर आईं, लेकिन इनकी परेशानी को नजर रखते हुए अपने ऊपर काबू पा लिया। कुप्पो ने बहुत सारा प्यार किया और याया को खास तंबी की कि नूर का ख्याल रखे। याया गाड़ी में बैठा इंतजार कर रहा था कि नूर ने कभी दरवाजे के हैंडल को खींचा तो कुप्पो बोली, बेटा याया के साथ आगे बैठो ना। नहीं पुप्पो, सफर लंबा है तो अगर थक गई तो इधर कमर सीधी करने में आसानी होगी। अच्छा चलो, जैसे चलो, तुम्हारी मर्जी। नूर ये बात बाखूबी समझ चुकी थी कि याया इसके हर अमल से नफरत करता है, हालांकि कि इसकी शक्ल से भी। तो अब बेहतरी इसी में है कि खामोशी इख्तियार कर लीजिए और इसे फासला रखा जाए। पुप्पो की तरह की इस अड़ियल घोड़े पर काम करने वाली नहीं। अल्लाह ही है इस बंदे का दिल बदले। या रब्बिल आलमीन, दुआ और सिर्फ दुआ। अब नूर ने घर से निकलते वक्त सबको भराई आंखों से देखा। सफ़र की दुआ और साथ ही कुरान की तिलावत शुरू कर दी और फिर वही दुआओं का लामुतनाहिन सिलसिला इसकी रूह को तरावट पहुंचा रहा था। या ने मुंशी चाचा को फ़ोन करके अपनी आमद का बताया और साथ ही प्लम्बर का बोला कि सब पानी की पाइप चेक करवाए, पानी की मोटर का निज़ाम दुरुस्त करवा लें। तो बाकी तमाम बातों का बोलकर फ़ोन बंद कर दिया। नूर का दिल धक धक कर रहा था कि अब याया ने गुस्सा करना है और उसको डांटना है, लेकिन इसके बरस गाड़ी में मुकम्मल सन्नाटा था। तत जगह ने एक फायदा ये दिया कि आधे घंटे के सफ़र के बाद ही नूर पर बनुदगी तारीख हो गई। सीट पर बैठे बैठे ही नींद में चली गई। इधर उधर बड़े झटके पर आंख खुल जाती, लेकिन ज्यादा वक्त मुदगी में ही गुजरा। याया ने भी आफियत खामोशी यानी में ही जानी, या शायद रात के रवैये की वजह से शर्मिंदा था, जो मजीद हचकोलों से परहेज कर रहा था। उठ जाओ लड़की, पूरा रास्ता सोकर आई हो। नूर हड़बड़ पड़ाकर उठ गई। हम पहुंच आए हैं सरगोदा। जी पहुंच आए हैं और अभी गाड़ी से उतरो, कुछ सामान खरीदना है। जी अच्छा। गाड़ी रुकते ही नूर ने दरवाजा खोला और आराम से नीचे उतरी। या अंदर से खुश हो रहा था कि कम से कम गाड़ी का दरवाजा खोलना तो सीख गई है। पकवाई से लेकर सफाई सुथराई तक जरूरत की हर चीज खरीदी। आखिर वो खाली घर को आबाद करने जा रहे थे। या दिल ही दिल में नूर की सीकर शुआरी की दाद दिए जा रहा था। लगता है अम्मी ने 10 दिनों में इसको सब कुछ सिखा दिया है, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहता था। घर पहुंचकर नूर ने बिस्मिल्लाह बोलकर दाया कदम अंदर रखा और दिल में अस्सलाम वालेकुम बोलकर हर नई जगह की मसनून दुआएं पड़ी। या ने सारे घर के ताले खोलकर खिड़कियां दरवाजे खोले। नूर ने बुरका चादर उतारकर वापस गाड़ी में जाकर रखा, क्योंकि सारा घर गंद से आलूद था। दुपट्टे को सर से लेकर सीने तक फैलाया। या ने गाड़ी से सामान निकालना शुरू कर दिया और नूर को सफाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। सबसे पहले किचन में जालों का कला कमा किया, फिर एक एक इंच की रगड़ाई शुरू कर दी। दीवारों से लेकर फर्श तक हर चीज को अपनी पूरी तवानाई बख्शी। 1 घंटे की तगदो के बाद किचन काबिल कबूल सूरत में आ गया। तेज से हाथ चलाते हुए तमाम अशिया खुर्दोनोश किचन के कैबिनेट्स में रखी। भूख सता रही थी, लेकिन हिम्मत ना हुई कि याया से जाकर पूछे कि क्या पकाना है। काफी सोच विचार के बाद मलका, मसूर और मूंग की दाल को इकट्ठे पकाने की ठानी। या गाड़ी में बैठा न जाने क्या क्या करने में मसरूफ था, जो कि नूर बानो के लिए सूदमंद था। कम अज कम काम तो आसानी से अपनी मर्जी रफ्तार से कर रही थी। जल्दी से वजू करके किबले के बारे में अंदाजे से जोहर किचन के फर्श पर अदा की। दाल चूल्हे पर चढ़ाकर साथ ही बैठने वाले कमरे की सफाई सुथराई शुरू कर दी। सोफों पर बड़ी चादरों को हटाया और एक कोने में रखा। अच्छी तरह झाड़ पोंछ के बाद ये चाहा कि फर्श की धुलाई भी साथ ही साथ कर ले, लेकिन चूल्हे पर पड़ी दाल का सोचकर इरादा तर्क कर दिया। खालिक दफा झाड़ू पोछे पर ही किया। एक चूल्हे पर बासमती चावलों को उबाला तो दूसरी तरफ दाल को भगार दिया। बघार की खुशबू घर में फैल चुकी थी। बाहर निकली तो जाया को अंदर आते देखा तो ऊपर का सास ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। हिम्मत की और बोली, सुने, जी फरमाए, वो खाना तैयार है, आकर खा लें। नूर ने घबराहट को छुपाते हुए नरम लहजे में पूछा, क्या पका है? वो मैंने दाल चावल बनाए हैं, और जो मुर्गी गोश्त खरीद कर लाए थे वो क्यों नहीं बनाया? नूर का पसीना आना शुरू हो गया। अब जाया ने फिर बेइज्जती शुरू कर देनी है। वो जी दाल जल्दी बन जाती है तो मैंने बना ली, क्योंकि मैं साथ साथ सफाई भी कर रही थी। अगर आप कहती हैं तो मैं अभी मुर्गी भी बना देती हूँ। नूर ने थूक निकला और खुश होंठों पर जुबान फेरी। या ने एक तगड़ी घुरी डाली, तुम्हें पता नहीं है कि मैं दाल पसंद नहीं करता, तो फिर क्यों बनाई है? मुझे नहीं पता था, आइंदा नहीं बनाऊंगी। नूर ने चेहरे पर आने वाले पसीने को दुपट्टे के पल्लू से साफ किया। दिल किया कहीं भाग जाए, इतना जलाली तबीयत शख्स पल्ले पड़ा था। बात करते और पूछते हुए भी नूर को बहुत डर लगता था। कम से कम पूछ तो सकती थी, मैं कोई को हमालिया पर तो नहीं था, इधर ही पास था। जी आइंदा पूछ लूंगी। टांगे थर थर कांप रही थी कि कहीं दोबारा घर से ही ना निकाल दे। अब तो और कोई ठिकाना भी नहीं। पता नहीं क्या अबला सबला बनाया है तुमने। अच्छा चलो लाओ खाना, मैं खा खा लेता हूँ। जी अच्छा। नूर ने फौरन हुक्म की तामील करते हुए एक प्लेट में दाल और दूसरे में चावल, जल्दी में सलाद भी बना लिया। या जिसने जिंदगी में दाल को कभी हाथ नहीं लगाया था, मजबूर होकर प्लेट को देख रहा था। खाना मेज पर रखने के बाद नूर फौरन किचन की तरफ पलटी। सुनो लड़की, तुमने खाना खा लिया है? जी नहीं, वो पुलिस ज्यादा देर लगे रहने से वॉशरूम की टाइल्स खराब हो जाती हैं। मैं सफाई के बाद खा लूंगी। अब जाऊं जी? नूरबानो ने सवालिया नजरे से देखा। हाँ जाओ। याया ने पहला नवाला मुंह में लिया तो भगारी दाल और सादे उबले चावल किसी 5 स्टार होटल के शेफ के पकवान से ज्यादा लजीज थे। सारी प्लेट चट कर गया। सुनो लड़की,
नूर पानी खोलकर टाइलों की रगड़ाई और धुलाई में मसरूफ थी। याया की आवाज न सुन पाई। फिर एकदम गरजदार आवाज गूंजी तो फौरन बाहर निकली। गीले पाँव होने की वजह से फिसली और फर्श पर ढेर हो गई। याया अपने कहके पर काबू ना पा सका। याया खुलकर हंस रहा था। नूर ने शेष को आज पहली बार हंसते हुए देखा। याया की खूबसूरत कुशादा पेशानी, उठती नाक, सुर्ख सफेद चेहरा, घनी स्याह तराशदार दाढ़ी, ये सब नूर को पलक झपकने नहीं दे रहा था। कितना खूबसूरत लगता है हंसते हुए। नूर दिल ही दिल में बुलाने ले रही थी। दीवार को पकड़कर खड़ी हुई शर्मिंदगी से चेहरा लाल हो रहा था। आपने मुझे बुलाया? यह मुसलसल मुस्कुराई जा रहा था। फिर हंसते हुए बोला, मुझे चावल चाहिए थे। अब जरा देख कर चलना वरना प्लेट भी तोड़ोगी और चावलों का भी स्याह होगा। जी अच्छा। कांपते हाथों से प्लेट पकड़ी और धीरे धीरे चलती किचन में गई। कितने चावल लाऊं? किचन से मुंह निकाल कर पूछा। 100 सैकड़ों ले आओ। जी मैं समझी नहीं। आधी प्लेट ले आओ। लीलन का सादा सा फूलदार सूट पहने, शलवार को टखनों से ऊपर चढ़ाए, नागिन जैसी चोटी को लहराते हुए दोबारा वॉशरूम में घुस गई। फिर आवाज आई, इधर आओ, दाल भी और ला कर दो। नूर की समझ से बाहर था कि थोड़ी देर पहले का फरमान था कि दाल पसंद नहीं है और अब इतनी पसंद आ गई कि आधी हांडी खाली कर दी। खैर मुझे क्या, मेरा कब फ्राइज पूरे करना है और इनके आराम और सुकून का ख्याल रखना है। इन्होंने तो वैसे भी मेरा खून खुश ही करना है। तेज तेज हाथ चलाते हुए वॉशरूम को लिशकाया और फिर छोटी सीढ़ी लेकर जो मुंशी चाचा छोड़ गए थे ऊपर चढ़कर ले जाने लगी। अपने काम में मसरूफ थी कि दाएं बाएं का कोई होश ही नहीं था कि कितनी देर से वो इसकी नजरों का मरकज बनी हुई है। सुनो। अचानक आवाज पर नूर गिरते गिरते बची। फौरन सीढ़ी को मजबूती से थाम लिया। जी मुझे बाहर जाना है जरूरी काम से, शायद कुछ देर हो जाए। तुम अकेली घर में डरोगी तो नहीं ना? नहीं डरूंगी। मैं बाहर से तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद करके जा रहा हूँ। और हाँ, अभी खुद भी खा लेना। जब से आई हो काम में लगी हो। नूर बानो को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये 10 दिन पहले वाला याया है या फिर मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी कि आवाज दोबारा आई। बस यही नीचे वाले दोनों कमरे साफ करो और ऊपर वाले रहने दो। कल देखते हैं क्या करना है। जी अच्छा। या तो निकल गया, लेकिन नूर बानो को पीछे हैरत के समंदर में गोताजन कर गया। सरातुल असर अदा की, दोनों कमरों की सफाई की और बिस्तरों की चादरें तब्दील की। चावल लिया, खाना खाया, फिर सोचा फर्श में सारी सफाई कर ली है। अब बाकी का जो सालन है ये फ्रिज में रख देती हूँ। पता नहीं हजरत को शोरबा पसंद है या भुना। मेरे ख्याल में दरमियाना शोरबा ठीक रहेगा और साथ में इसकी वापसी पर ताज़ा फुल्के भी डाल दूंगी इंशाल्लाह। अभी सालन का गैस बंद ही किया था कि बिजली बंद हो गई। एकदम दिमाग में ख्याल आया कि बाकी सब खरीदारी कर ली है, सिर्फ मोमबत्तियां भूल गई। अब अगर जाइया को पता चला तो वो गुस्सा करेंगे। बाहर मगरिब ढल रही थी। मेरे ख्याल में मगरिब की अदायगी के बाद ही आराम से एक ही दफा बैठूंगी। किचन के फर्श पर ही मगरिब अदा की। घर के अंदर खूब अंधेरा हो रहा था। हाथ टटोलते टटोलते सोफे तक पहुंची। निढाल होकर सोफे पर बैठ गई। घर के अंदर बाहर मुकम्मल सन्नाटा, जबकि ये कोठी बाकी आबादी से जरा हटकर थी, तो इसलिए किसी गाड़ी या इंसान की आवाज नहीं थी सिवाय हशरातुल अर्ज या मेंढकों की। दिल में खौफ सरायत करने लगा। नई जगह, खाली मकान, पता नहीं कितने अरसे से बंद पड़ा है। ऊपर से घुप अंधेरा, अल्लाह जाने कितने जिन्नात का ठिकाना होगा इस घर में। दिमाग में आने वाली मनफी सोचों को झटका। जिन इंसान से ज्यादा ताकतवर होते हैं क्या? इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। ऐसे महसूस हो रहा था कि इधर बैठे बैठे कोई पीछे से गला घोंप देगा। अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी। ताया का घर, अपना ससुराल, सब बहुत याद आ रहे थे। घबराहट अपने अरूज पर थी। अपनी तमाम तवानाइयों को जमा करके ऊंची आवाज में तिलावत कलाम पाक शुरू कर दी। अगर जिन भी हैं तो भाग जाएंगे। खाली कोठी में 18 साल नूर बानो की आवाज गूंज रही थी। सासत आगे भी अश्कबार थी। मेरे मालिक, मेरे लिए आसानी पैदा कर, जाइया को घर जल्दी वापस भेज। आमीन। खौफ से हलक खुश हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि ऊपर वाले पोर्शन से उतर कर कोई नीचे आ रहा है। किचन की खिड़की से एकदम धड़म की आवाज आई, जैसे कोई अंदर दाखिल हुआ हो। नूरबानो की आंखें खौफ से फटी जा रही थी। फिर दिल में अल्लाह को पुकारा, मैं तो मोमिन हूँ, मैं तो मोमिदा हूँ, मैं क्यों अल्लाह की मखलूक से डरूं? मुझे तो सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। आवाज को मजीद ऊंचा कर लिया। रकते आमेज आवाज में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। अल बकरा चूंकि जुबानें याद थी तो पूरी कुव्वत के साथ पढ़े जा रही थी। आसपास का कुछ होश नहीं था कि क्या हो रहा है। जर्जा की घड़ी कब घर में दाखिल हुई, कब वो अंदर दाखिल हुआ, नो इसवासी मुकम्मल बेखबर दिक्कत आमेज आवाज में सूरह बकरा तिलावत किए जा रही थी। याया ने अपने मोबाइल की टार्च नूर के चेहरे की तरफ की तो नूर चीख कर पीछे हटी। छोड़ दो मुझे, मैं जिनों से नहीं डरती। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। परे हो जाओ, मेरा कुरान तुम्हें जलाकर खाकस्तर कर देगा। मुझे तुम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एकदम याया ने नूर को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा। ये मैं हूँ, होश में आओ लड़की। इधर देखो, मैं याया हूँ। याया ने टार्च अपने चेहरे की तरफ की तो नूर बानो बेख्तियार हो गई और जाया के साथ लिपट गई। अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गए हैं। जाया को खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलूं। खुद से अलग करूं, गुस्सा करूं या तसल्ली दूं। जब खूब रो चुकी तो खुद ही सोफे पर बैठ गई। बाकी अब आगे क्या होगा ये कल की आप नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को